259 पे और बलूचिस्तान सिचुएशन पे वाइंड अप करिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। गुजारिश ये है कि 3 चीज़ें अभी बात हुई है। एक लापता अफराद के हवाले से बात हुई है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से बात हुई है, और फ्लड के हवाले से बात हुई है। फ्लड के हवाले से लॉ मिनिस्टर इस पे डिटेल अभी बात करेंगे। जो सबसे पहले बात की गई है कि कुछ बच्चियां जो बलूचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को कोई उन पे ध्यान नहीं है या परवाह नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारी बच्चियां हैं। हालांकि वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सड़क के ऊपर एहतजाज कर रही हैं, इसके बावजूद के रेड जोन और एहतजाज के बारे में जो लेजिस्लेशन इस हाउस ने की है और जो कोर्ट्स के हुक्म है, उसके बावजूद उन बच्चियों को वहाँ पर पिछले कई दिन से सिक्योरिटी और फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत उनसे राब्ता भी रखे हुए है, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया का भी राब्ता है। बहुत ही नोन एंकर्स जो हैं, मैं अगर कहेंगे तो उनके नाम भी ले दूंगा, उन्होंने भी इसमें कोशिश काविश की है। कल ही ह्यूमन राइट्स की लापता अफराद के बारे में एक बहुत बड़ा नाम है, मिसेस आमना जंजुआ साहिबा। मैं ज़ाती तौर पे उन्हें मिला हूँ। मैंने गुजारिश की है, देखिए वो उनकी कोई भी जो चीज़ है उसे कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हम हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एहतजाज जिस मकसद की बजाय वो फ़ोटो सेशन वहाँ हो रहा है, लोग वहाँ जाकर अपनी मार्केटिंग के लिए और चंद एक ऐसी ख़वातीन या बंदों के हाथों में भी वो एहतजाज यरगमाल रहा जिन्होंने अपना ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया। मैं बारहा उनसे बैकडोर पे राब्ता करता रहा हूं और अभी भी राब्ते में हूं। मुझे वहां जाने में हुकूमत की तरफ से कोई आर नहीं है, लेकिन हमें कोई ना कोई बात जो उनकी मुतालबात हैं उस पर कोई सेटल करके कोई एक जामे लाहे अमल के साथ मैं जा सकता हूं, और हमारी तरफ से कोई उसमें कमी नहीं। हमारे पास जमात इस्लामी का एक लॉन्ग मार्च आया, उनसे बैठकर मामलात बलूचिस्तान के बारे में बड़ी डिटेल बात हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बनाई, उसमें हमने उनसे बात की, वहाँ भी इन बच्चियों के बारे में बात हुई। हमने बड़े खुले दिल से कहा कि आप इस्लामाबाद आएँ, आप इनके पास जाएं, हम हाजिर हैं। हमारे अपनी जमात के और दीगर जमातों के लोग इस सिलसिले में उनसे राब्ता करते रहे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट ना आने की वजह कई ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत उसको पूरा नहीं कर सकती। अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। और रही लापता अफराद की बात, तो मैं इस मौके पे ये ज़रा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त वो लापता अफराद जिसके क्वाइफ मौजूद हैं वो 2000 के करीब हैं। लापता अफराद का कमीशन भी है जो डे टू डे हेयरिंग से लेके तमाम मामला देखता है। वाइंड अप कर लें, बस ज़रा ज़रूरी मामला है, मैं इसलिए हम लापता अफराद का बहाने से आप कोई सियासी नैरेटिव या कोई अपना दूसरी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। हुकूमत लापता अफराद के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। कोई अदारा नहीं चाहता कि उन पे ब्लेम आए या लॉ से हटकर किसी किस्म का कोई एजेंसी, कोई
हुकूमती अदारा किसी फर्द को आगे पीछे करे, ये हो नहीं सकता। हम फिर भी बैठने को तैयार हैं। बलूचिस्तान की क़यादत हो, बलूचिस्तान की सियासी नुमाइंदगी हो। फिर बात हुई थैंक यू। खुदकुश, लॉ मिनिस्टर साहब भी बोलेंगे। खुदकुश, ये बड़ा ज़रूरी, 2 मिनट सिर्फ। देखिए, ये जो मुकम्मल कर लें। खुदकश धमाका हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई आपका प्रोग्राम हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस लें। उन्होंने हॉकी स्टेडियम की मांगी, इसलिए नहीं दी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बहुत सारी मालूमात जो हैं वो होती हैं, इसीलिए मना किया जाता है। हमें जब हुकूमत मना करे तो फिर अमल करना चाहिए। अपनी मर्जी से सियासी दूसरे इज्तिमात करने, ये सॉफ्ट टारगेट है। ये स्कूल के बच्चों की बस हो, बाजार हो, मदरसा हो, स्कूल हो, सियासी इज्तिमा हो, तो इसमें हम जब दहशत गर्दों के लिए ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जब हम सॉफ्ट टारगेट्स उन्हें मुहैया करते हैं तो वो इस पे हमला की कोशिश करते हैं। हम सिक्योरिटी इसीलिए हर इवेंट की चाहते हैं कि पहले सिक्योरिटी ली जाए और उसका प्रॉपर सिक्योरिटी के बाद वो किए जाए। बलूचिस्तान के हवाले से जो आप कह रहे हैं जी, पूरी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, वज़ीर आज़म फ़ौरन गए, सारी जमातें टेबल पर थी। उसके बाद इसी हाउस में एक सिक्योरिटी की मीटिंग इन कैमरा हुई, जिसमें तमाम जमातें सवाए PTI के सारी शामिल हुई। हुकूमत किसी वक्त भी, जब भी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेने की बात हो, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो, हम हमेशा, और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, ये सारी सियासी जमातें, सारी सूबाई हुकूमतों से मिलकर बनाया है। सो नेशनल एक्शन प्लान जो है, इस पर जितना अमल होगा उतनी दहशतगर्दी में कमी आएगी। इस पे मजीद, क्योंकि अभी टाइम कम है, आप बार बार तो मैं इस पे इसी माइक खोलिए प्लीज। हवाले से हम किसी भी सियासी जमात, अभी मौलाना साहब ने जो तजवीज़ दी है, हम तो हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल बैठना चाहिए, बैठते हैं। और जो वफाक जो है वो हमेशा अपने सूबों के साथ दहशतगर्दी के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान हो या दूसरे मामलात हो, हम मुकम्मल उनके साथ खड़े हैं। और ये तभी ख़त्म होगी जब सियासी तौर पे हम मुत्तहिद होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, लेकिन सियासी तौर पर जब हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी होंगी, उसी तरह जैसे 2013 से 18 के दरमियान हुए थे, तो ये दहशतगर्दी खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तलाल साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑनरेबल मिनिस्टर से काइंडली एक दफ़ा मेंबर से बात भी कर लें प्लीज़।